नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया। अब देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को उत्तराधिकारी नियुक्त करके संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। जो बिंदुसार से दोस्तों इनको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए इनकी देख रेख का कार्य चाणक्य स्वयं करता था और कोई इन्हें मार ना डाले, इन्हें कुछ क्षति ना पहुंचाए, इसीलिए चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके सेवा में भी अमृतों को रखा था और औरतों से भी डर था कि ये इन्हें जहर देकर ना मार डालें, इसीलिए डेली राजा के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डालता था, जिससे यदि कभी किसी महिला ने चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे दें तो उनका असर उनके ऊपर ना हो, उसका असर, इसलिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में इनको जहर भी खिलाता था खाने में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के। कहा जाता है एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पत्नी को खाना दिया गया तो गलती से खाने की थाली बदल जाती है। जहर वाला जो खाना है उनकी पत्नी खा लेती है, उनको उल्टियाँ पलटी आनी शुरू हो जाती हैं, तो सब लोग समझ जाते हैं, तो इनकी बहुत दवा होती है। तो इनका जो बिंदुसार था उस समय गर्भ में पल रहा था और इसका असर इनके चेहरे पर पड़ा। एक बिंदु के रूप में दवा के द्वारा ठीक तो किया गया, लेकिन इनके चेहरे पर छोटा सा एक बिंदु पड़ गया, इसीलिए ही इन्हें बिंदुसार कहा गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिंदुसार। इनका नामकरण चाणक्य ने किया था। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो कौटिल्य ने बिंदुसार के चेहरे पर एक बिंदु को देखा, उसी के आधार पर उसका नामकरण बिंदुसार कर दिया गया। बिंदुसार चेहरे पर एक बिंदु था। अन्य नाम था बिंदुसार के, अन्य नाम थे यूनानी, जैसे अमित्रोचेष्ट या अमित्रोघात या बिंदुपाल आदि के नाम से भी इनको जाना जाता है बिंदुसार को। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रोचेष्ट कहा गया है, जिसे फिलिप महोदय ने अमित्रघात कहा है। तिब्बती लेखक लामा पारानाथ ने, एक तिब्बती लेखक हैं लामा पारानाथ ने बिंदुसार को बिंदुपाल कहा या बिंदुपाल भी है। यही बिंदुसार है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं जो बिंदुसार हैं दोस्तों, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा है, जिन्हीं को खाना दिया गया था थाली पलट गई थी आपस में, जिससे इनका नाम बिंदुसार पड़ा। चेहरे पर एक बिंदु पड़ जाता है। इनके प्रधानमंत्री या पुरोहित थे खल्लाटक। बिंदुसार के प्रधानमंत्री और पुरोहित खल्लाटक हैं। बिंदुसार के शासनकाल में निम्न क्रमों में प्रधानमंत्री एवं पुरोहितों ने कार्य किया। बिंदुसार के शासनकाल में विभिन्न क्रमों में प्रधानमंत्री एवं पुरोहितों ने कार्य किया था। पहले थे चाणक्य, चाणक्य के बाद खल्लाटक, खल्लाटक के बाद फिर से चाणक्य, फिर चाणक्य के बाद राधा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके शासनकाल के समय अवंती का उपराजा अशोक था। उसी समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। अशोक तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया और वहां का उपराजा भी बन गया। कौन? अशोक। यूनानी राजदूतों का आगमन।
यूनानी राजदूतों का आगमन में बात की, एक थे डायमेक्स, अगले थे डायनोसिस। डायमेक्स सीरिया का शासक एंटियोक्स का राजदूत बनकर आया था। डायमेक्स सीरिया का शासक एंटियोक्स का राजदूत बनकर आया था। मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर डायनोसिस आया था। डायनोसिस मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर आया था। जो दोस्तों ये पुरोहितों का जो प्रधानमंत्री का एक कार्य है, सबसे पहले चाणक्य थे, चाणक्य के बाद खल्लाटा, खल्लाटे के बाद जैसे पहले चाणक्य थे, कुछ लोगों के बहकाव में आकर बिंदुसार ने खल्लाटक को अपना प्रधानमंत्री बनाया पूरी तरह से। इसके बाद कुछ दिन के बाद चाणक्य ने उन्हें समझाया कि नहीं, हम जहर जो दिए थे अब तुम्हारे पिताजी को देते थे, इसीलिए ये थाली बदल गई, तो फिर से इनको अपना प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन फिर से लोकापवाद उठा और फिर से राधागुप्त को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो यहाँ देख रहे थे तो यूनानी राजदूतों का आगमन। तो डायमेक्स और डायनोसिस। डायमेक्स सीरिया का शासक एंटियोक्स का राजदूत बनकर आया था, तथा डायनोसिस मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय या फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर आया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोक्स से 3 वस्तुओं को मांग किया, जैसे मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोक्स से 3 वस्तुओं की मांग किया, जैसे मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। सीरिया के शासक एंटियोक्स ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर 2 वस्तुओं को भेजा। सीरिया के शासक एंटियोक्स ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर 2 वस्तुओं को भेजा। किंतु वह दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि दार्शनिकों का व्यापार मेरे कानून के खिलाफ है। ये थे बिंदुसार। अब देखते हैं दोस्तों प्रियदर्शी अशोक। प्रियदर्शी अशोक पे चर्चा करते हैं दोस्तों, क्या है कैसे है। तो आइए अशोक पे चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रियदर्शी अशोक, ये 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। किसने? प्रियदर्शी अशोक ने। अशोक की माता शुभद्रांगी धम्मा या पासादिका थी। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी धम्मा या पासादिका था। प्रियदर्शी अशोक की माता का नाम। अशोक की राजधानी है पाटलिपुत्र। इनके पुरोहित एवं प्रधानमंत्री थे राधागुप्त। स्तूप की यदि बात की जाए तो प्रियदर्शी अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उनमें सबसे बृहद, सबसे बड़ा सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में विदिशा के पास स्थित है। रायसेन जिले में विदिशा के पास स्थित है। दीपवंश एवं महावंश। राज्याभिषेक की बात की जाए, राज्याभिषेक की, तो सिंहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपनी माताओं यानी सौतेली माताओं से उत्पन्न 99 भाइयों का वध करके 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसने? अशोक ने। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इतिहास
कारों के अनुसार अशोक ने उत्तम किस्म की हाथियों अथवा व्यापार में आई हुई बाधा के कारण, इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने उत्तम किस्म की हाथियों अथवा व्यापार में आई हुई बाधा के कारण उड़ीसा राज्य में कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण किया कि वहाँ बहुत अच्छी किस्म की चीज़ें आई हैं, हाथियाँ आई हैं, इसीलिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का युद्ध अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अथवा 261 ईसा पूर्व में लड़ा। 1,00,000 लोग युद्ध में मारे गए। कलिंग का युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अथवा 261 ईसा पूर्व में लड़ा, जिसमें 1,00,000 लोग युद्ध में मारे गए। 1,50,000 लोग कलिंग क्षेत्र से निर्वासित कर दिए गए। इस युद्ध का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें क्रम की शिलालेखों में करवाया है। और राजा खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख करवाया है। कलिंग युद्ध में कलिंग के राजा के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, कलिंग का राजा कौन था। कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसमें 1,00,000 लोग मारे गए, 1,50,000 लोग निर्वासित हो गए। इस युद्ध से इनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा सा काम आ गया दोस्तों, ठीक है, ओके।